मिसेज मूवी के बारे में बात करेंगे आज। मिसेज मूवी के बारे में कि मिसेज मूवी में जो दिखाया गया लड़की का किरदार, जो रीचा रीचा करके लड़की है, राइट, जो सानिया मल्होत्रा ने निभाया है, उसका हस्बैंड, उसका ससुर, ठीक है ना। ये सिंपल शब्दों में ये बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट बिल्कुल हर घर में मौजूद है, काफ़ी सारे घरों में मौजूद है। हर घर का करने से ना इंडिया के सारे लोग बुरा मान जाते हैं। बहुत सारे घरों में ये मौजूद है और बहुत ज़्यादा, मतलब ये प्रेवलेंट है इंडिया के अंदर। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लड़कियों को बिल्कुल एक मेड्स की तरह रखा जाता है, और इंडियन जो मर्द है वो ऐसे चौड़े होकर बैठे रहते हैं, और जो वो करते हैं वो ब्रेड विनिंग एक्टिविटीज़ मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे ब्रेड विनिंग वो क्योंकि दे आर द ब्रेड विनर्स। वाइफ को काम भी नहीं करने देते, और उसके अलावा और वो वाइफ को पैरों की जूती समझते हैं, ठीक है ना। और उनकी जो वाइफ होती है उनको सारे उनके रिचुअल समझने पड़ते हैं, कि जूते तक निकाल के देती थी ससुर की, राइट। तो बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए। ये जो मूवी है बहुत बढ़िया है, मैं कहता हूँ हर एक को देखनी चाहिए, और लड़कों को दिखानी चाहिए ताकि उनको पता चले कि उनके माइंड में किस तरह का गुड़गोबर भर चुका है। काफ़ी सारे लड़कों के दिमाग में अभी भी भरा हुआ है। लड़की जो उनसी है वही सारा काम करेगी, जो वाइफ है वही सारा काम करेगी, और जो हस्बैंड है वो लिटरली अपने आप को ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं। अमेरिका में जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों को जॉब करनी पड़ती है, वहाँ पे भी बहुत सारे इंडियन फैमिलीज हैं जो ऐसे बिलीव करते हैं कि बस हस्बैंड कुछ नहीं करेगा अदर देन द जॉब, वाइफ जॉब भी करेगी, बच्चे भी संभालेगी, खाना भी संभालेगी, सब कुछ करेगी, ठीक है। और ये इंडिया में भी बहुत ज़्यादा अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। काफ़ी इवन पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी यही प्रेवलेंट है कि वाइफ विल टेक केयर ऑफ द हाउस एंड द फैमिली, एंड इफ शी हैज़ अ जॉब देन सो बी इट, जॉब भी चलेगी, लेकिन वो वाइफ के केस और हस्बैंड को, भाई साहब जी को कुछ नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोगों ने रिव्यू दिए हुए हैं कि लड़की को बातचीत करनी चाहिए थी, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप इस बात को समझें, काफ़ी सारी उस लड़की ने बातचीत की थी 2 या 3 बारी। अगर आपको याद हो, उसने जॉब के लिए बात की थी, उसने दूसरी बार उसने और उसने 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 कई बार खाने के अंदर भी बोला था कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, लेकिन वो कुछ मानते नहीं, सुनने को मानते नहीं थे। गाइस, आपको इस बात को समझना है कि ये जो टॉक्सिक जो माहौल है ना, यहाँ पे ये होता है, ऐसे लोगों से बातचीत करने, पहले तो फिल्म में दिखाया गया 2-3 बार उसने बातचीत करने की कोशिश की थी, इनके साथ बातचीत करने का कोई फायदा होता नहीं है। यस, ये ऐसे से ही लोग होते हैं, पर 2-3 बार तो की ना, वो ही बहुत है। उसने अपने लाइफ की जो सबसे बड़ी चीजें थी, 2-3 बड़ी चीजें थी, उसके बारे में बातचीत करने की कोशिश की, तो भी किसी ने सुनने को तैयार ही नहीं होते। ये लोग इतना टॉक्सिक सा माहौल बना देते ना, और ये सोचते हैं बस धीरे 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 कुछ ना बोल के, छोटी छोटी कमियां निकाल के, ऐसी बातें बोल के, ये ना थोड़ा सा उसके ऊपर ये ट्रैप सा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और वो फंदे की तरह उसको कसने की कोशिश करते हैं, बंदी को एक एक मोल्ड में उतारने की कोशिश करते हैं ये लोग। और ये बहुत ही गंदा सा माहौल होता है, और बड़े घरों में होता है। एंड गाइस, इस बात को समझो कि लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां इसी माहौल में रह रही हैं। मैं भी कहूँगा 80-90% लड़कियां इंडिया के अंदर इसी माहौल में रहती है। देखिए, छोटे शहर में, अगर आप बड़े शहर में रहते हो तो मे भी आपके आसपास परसेंटेज ये नहीं होगी, पर छोटे शहरों में, टियर 2, टियर 3, टियर 4 शहरों में आज भी ये सब चल रहा है। तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक माहौल लड़कियों को मिलता है। एक और चीज़, अब एक ऐसी चीज़ है जो लोग, किसी ने भी नोट नहीं की, और जो मुझे लगता है, शायद मुझे लगता है, पता नहीं क्यों बात ही नहीं करता इसके बारे में। देर वॉज फिजिकल इंटिमिडेशन इन्वॉल्व। अगर आप लोगों को ये सीन याद है कि जब उस लड़की ने वो बात की थी कि शी हैज़ डिजायर्स टू, तो लड़के ने उसका हाथ झंझोड़ा था, उसको हाथ से पकड़े झंझोड़ा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जो उसने बात बोली है, दैट इज लाइक शी इज ट्राइंग टू टॉक, देन प्लीज लुक एट द रिएक्शन ऑफ, एंड ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, फिल्म में दिखाया गया ना। तो उसका उसने हाथ पकड़ा था और हाथ झंझोड़ा था। सो दैट्स फिजिकल इंटिमिडेशन, उसने फिजिकल इंटिमिडेट भी किया था उस लड़की को। तो ये जो सारी चीजें ये बिल्कुल चल रही हैं, और ये तो बहुत कम दिखाया गया है, इससे ज्यादा है। इसमें कई जगहों पे फिजिकल वायलेंस भी है, बहुत सारी जगहों पे डोमेस्टिक वायलेंस भी है, और वो चीजें भी बड़ी प्रेवलेंट हैं। जब लड़की थोड़ा सा भी अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करती है तो ये सब भी है। यस। और ये सारी जो चीज़ें पूरी इंडियन सोसाइटी में, इवन इन अमेरिका, जो इंडियंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। उनको लगता है कि बस वाइफ ये करेगी, हस्बैंड कुछ नहीं करेगा, राइट। और जो हस्बैंड्स हैं वो पूरा इस तरह से पले बड़े हैं इस मतलब देश के अंदर, जो देश के अंदर पले बड़े लड़के हैं, इवन यहाँ के भी जो पले बड़े लड़के हैं ना, उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं तो मर्द हूँ, मेरे को तो कोई जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। यस। इसके अलावा मैं बताता हूँ, अगर मेरे को ये मौका मिले, मैं कहता हूँ मिसेज जो 1 है ना, ये कम से कम मिसेज 10 तक जाए, मैं 10 मिसेज बना दूँ इस तरह की, क्योंकि इतनी सारी और प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि लड़कों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते हैं। इसके अलावा लड़कियों को ऑफिस के अंदर भी उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है। इसके अलावा उनके साथ, अगर वो मान लो कि मतलब कि कहीं पे भी उनको रिस्पेक्ट वो वाली नहीं मिलती, जैसे कि
मतलब कि क्या कैसे समझाया कि काफ़ी सारी जगहों पे जाती हैं, यहाँ पे रिस्पेक्ट होती इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जैसे स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। अब मुझे याद है हमारी जो लेडी टीचर उनको तो कुछ समझते नहीं थे हमारे स्टूडेंट्स वगैरह, कुछ उसको परेशान करते रहते थे, क्योंकि मेल जो से थे वो तो दे कुड स्टैंड फॉर देमसेल्व्स एंड दे कुड रिटेलिएट, बट दे डिड नॉट, राइट। इसके अलावा बहुत सारी और एंटरप्राइजेज हैं जहाँ पे लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, और बड़ी खुल के हो रही है, राइट, स्पेशली टियर 2, टियर 3 एंड टियर 4 सिटीज। इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट है कि कुछ कहने की हद ही नहीं है। एक लड़की सरकारी ऑफिस में जाके कोई काम नहीं करा सकती। यस, इवन आज की डेट में टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ के सरकारी ऑफिस में आप जाके देखना, को पता चल जाएगा कि आप जाकर काम करा सकते हो कि नहीं, राइट। काफ़ी सारी जॉब्स हैं जो लड़कियां वहाँ पे लड़कियां नहीं कर सकती। आज भी इंडिया के अंदर लड़कियां बाहर नहीं जा सकती। अगर सच बता रहा हूँ, मतलब एज ए सेड दिस लिस्ट इज एंडलेस, पर मैं मिसेस 10 तक तो बना ही दूँ अगर मेरे को जरूर मौका मिले तो। आई एम जस्ट टेलिंग, वेरी देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर रॉन्ग इन एन इंडियन वुमेन्स लाइफ, और बिल्कुल उनको मतलब एक्सप्लॉइट होती हैं, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्चर किया जा रहा है, और उनके ऊपर इवन फिजिकल वायलेंस भी हो रही है। ठीक है गाइस, तो बस ये बातें मुझे आपसे बतानी थी गाइस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, बाय बाय।